Good morning, class. So now our today's topic is energies in a steady flow. So after this topic, a question of continuity, we'll study this. This topic is not so important for exam, but to understand the next important topic, that is Bernoulli's equation or Bernoulli's theorem, we have to study this topic. So energies in a steady flow means when we are taking the example of ideal fluid. आइडियल फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ा है, तो आइडियल फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन मोशन, जब वो ये फ्लो हो रहा है एंड यू नो दैट इट फ्लोज ऑलवेज थ्रू अ पाइप और ट्यूब, तो इसके पास 3 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं एंड दोज 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर, फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज लिक्विड इज़ इन मोशन सो इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी जो एनर्जी होती है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का रीज़न क्या है, क्योंकि आपने जो ट्यूब्स देखी थी, जो ट्यूब थी दैट वॉज इन दिस शेप, इस तरह के होते हैं पाइप्स या ट्यूब्स जो हम यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी में हॉरिजॉन्टली थी, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और नो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वही ट्यूब को एक बर्नौलीज़ थ्योरम में आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, दोनों साइड के क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ में भी डिफरेंस होगा, स्मॉलर बिगर होंगे, और ग्राउंड से जो इनकी हाइट्स होंगी वो भी अलग होंगी। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो इट विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जो इस तरह की ट्यूब्स होती हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस से ली जाती हैं, उनमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो लिक्विड के पास, फ्लूइड के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड होती है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का क्या सेंस है, प्रेशर एनर्जी का मतलब यहाँ प्रेशर नहीं है, प्रेशर एनर्जी, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के साथ एनर्जी वर्ड इंक्लूडेड होता है तो इट मीन्स इट विल शो वर्क डन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो ट्यूब है वो इस तरह की है, ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ये ज़्यादा है, और हाइट्स में भी डिफरेंस है, इस तरह की ट्यूब है। तो लिक्विड यहाँ से एंटर करता है, तो यहाँ से एंटर कराने में उसको वर्क करना पड़ेगा, और जब वो यहाँ से रिलीज़ होगा तो वो अपने आप से वर्क करेगा। तो यहाँ वर्क डन, ये वाले पोर्शन में वर्क डन ऑन द लिक्विड, और यहाँ पर वर्क डन बाय द लिक्विड। तो वर्क डन जो हो रहा है दैट इज़ हियर द एनर्जी, कहीं एनर्जी सप्लाई हो रही है, कहीं एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड हियर प्रेशर एनर्जी, वही प्रेशर एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच, लेकिन प्रेशर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और फोर्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्ड आ रहा है प्रेशर। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो W इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो थोड़ा सा प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये हमने डायरेक्ट इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। W इज़ इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV, ये होती है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि लिक्विड के पास, आइडियल फ्लूइड के पास 3 टाइप्स की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो स्टडी फ्लो में है, मोशन कर रहा है, और एक स्पेशल टाइप के पाइप में है जो दोनों साइड से ग्राउंड से सेपरेट डिस्टेंसेस से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अब आपको टॉपिक को लिखना कैसे है, सबसे पहले यू विल राइट द हेडिंग एनर्जीज इन अ स्टेडी फ्लो। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग यू विल नोट डाउन काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, और हेडिंग लिखने के बाद डैश लगाकर आपको काइनेटिक एनर्जी की 3 फॉर्म्स लिखनी है। एक तो जनरल फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है। उसके बाद ये जो यहाँ नोटेड डाउन है इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके लैंग्वेज में लिखना है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये टॉपिक नहीं आता एग्ज़ाम में, लेकिन आपको समझने में आसानी हो तो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रॉपर है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो के इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग डोंट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम हियर, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है। नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स बहुत क्लियर लैंग्वेज के साथ होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिर पॉइंट्स लिखेंगे।
यहाँ पर ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी या जो भी एनर्जी है उसको 3 फॉर्म्स में फाइंड करना है। सबसे पहली फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की पहली फॉर्म होगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। हर किसी को पहले पर यूनिट मास में फाइंड करना है, फिर पर यूनिट वेट में फाइंड करना है और फिर पर यूनिट वॉल्यूम। 3 अलग अलग फॉर्म्स फाइंड करनी है। और इसीलिए ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसमें डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला होता है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो हम पर यूनिट वेट के साथ यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हम जिस ट्यूब में जिस पाइप में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी है या पर यूनिट मास लिया गया है, मास के साथ में रिलेशन है या वेट के साथ में या वॉल्यूम के साथ में। तो आगे हमें वॉल्यूम के साथ में रिलेशन स्टडी करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर हेडिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब यूज़ योर माइंड, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, पर यूनिट मास क्या होगी, मास से डिवाइड कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू हाफ v²। क्लियर, बिल्कुल फॉर्मूले में जो चेंजेस का है सेम चेंजेस यू विल डू। फिर आप दूसरा पॉइंट, अभी हम काइनेटिक एनर्जी में ही चल रहे हैं, फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। अब सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। पर यूनिट वेट का मतलब ये रिलेशन था आपके पास, हाफ mv²। किससे डिवाइड करना है, वेट से। वेट क्या होता है, mg। m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v²/2g, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट क्या आया रिलेशन, v²/2g, सेकेंड नंबर, ठीक है। और याद रखिएगा जितने भी पर यूनिट वेट वाले जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो काइनेटिक में आए, पोटेंशियल में या प्रेशर में, वो कहलाते हैं, वो एक वर्ड यूज़ होता है उनके लिए, दैट वर्ड इज़ हेड। जैसे यहाँ पर जो v² जो रिलेशन आया आपका v²/2g, ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी हेड, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में जब पर यूनिट वेट करेंगे तो पोटेंशियल हेड कहलाएगा, और प्रेशर एनर्जी में प्रेशर हेड कहलाएगा, ठीक है। तो आप सेकंड नंबर पॉइंट में ड्राइव कर लेंगे v²/2g तक, और फिर आप लिखेंगे इट इज़ नोन एज वेलोसिटी हेड, क्योंकि न्यूमेरिकल में सेपरेटली कभी कभी आता है कि v इतना है, ग्रेविटी इतना है, फाइंड आउट वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड का कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप थर्ड नंबर पर आ रहे हैं, और थर्ड नंबर में आपको क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपको क्या करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके हाफ mv², उसको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से, ठीक है। वॉल्यूम में ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला डेंसिटी का होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास अपॉन डेंसिटी होगा। तो मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो डेंसिटी कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में। मास से मास कैंसिल हो गया, क्या फॉर्मूला बना, हाफ ρv², ठीक है। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है आपके पास, हाफ ρv², ठीक है। तो क्लियर है, थर्ड नंबर आपका आ गया हाफ ρv²। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तो हेड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक वॉल्यूम वाला, यानी कि वेट और वॉल्यूम, क्योंकि वेट वाले को हेड से लिखते हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स में आता है, और वॉल्यूम वाला कहाँ यूज़ होगा, बर्नौलीज इक्वेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv² नहीं होता है, हाफ ρv² होता है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आपने पहला पॉइंट किया है काइनेटिक एनर्जी का, बिल्कुल वैसा ही आपको सेकेंड नंबर पे करना है। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट जो है वो लिखा भी है, हाफ ρv²। तो लैंग्वेज हमने चेंज कर दी ताकि हमें ईजिली समझ में आए कि पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट, पर यूनिट वॉल्यूम कितना कितना होता है। अब हम सेकेंड नंबर पे आएंगे, और सेकेंड नंबर हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लिक्विड के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि पाइप इंक्लाइंड है। तो आपने सेकेंड नंबर लिखा पोटेंशियल एनर्जी, और फिर से वही 3 पॉइंट सबसे पहले आपने लिख दिया कि वी नो पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू mgh। अब आप पहले पॉइंट पर आए, वो क्या है, पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास क्लियर हो गया, आपको मास से डिवाइड कर दिया, क्या बचा, gh। अब आप सेकेंड पॉइंट पर आए, किससे डिवाइड करना है आपको, mg से। तो mgh अपॉन mg क्या बचेगा, h, सिर्फ h बचेगा, हाइट। ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल हेड। तो अगर आपको पोटेंशियल हेड फाइंड करना, बहुत सिंपल है, जो हाइट गिवन है वही पोटेंशियल हेड कहलाएगी। थर्ड नंबर पर आप आते हैं तो किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई mgh, और आपको डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। और डेंसिटी कहाँ आनी है, न्यूमरेटर में, क्योंकि ये अपॉन में आ रही है, मास से मास कैंसिल, क्या बचा, ρgh।
तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, रो जी एच, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखा भी है। ये हो गया आपका थर्ड नंबर पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी फिनिश्ड। अब आप थर्ड नंबर पे आएंगे, दैट इज़ प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया है प्रेशर एनर्जी हेडिंग लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वी नो वर्क डन ऑन द लिक्विड या फिर वर्क डन बाय द लिक्विड व्हेन it is coming out from an opening, और या फिर वर्क डन ऑन द लिक्विड व्हेन इट इज़ मूविंग थ्रू एन ओपनिंग। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, इस तरह से होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आप इसको ब्रेक कर देंगे, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर आप इसको जो है एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम बना लेंगे, पी इनटू वी। तो आप थोड़ा सा ड्राइव कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राइव्ड फॉर्मूला नहीं है। फिर लिख देंगे दिस इज़ नोन एज प्रेशर एनर्जी। अब आप वही 3 चेंजेस यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रेशर एनर्जी को पर यूनिट मास के साथ सॉल्व किया। तो आपका पहला वाला जो पॉइंट है, जो आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास है, तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आपका आ गया पी, और जब आपने पर यूनिट मास किया तो पी अपॉन एम आ जाता है। तो पर यूनिट मास में वॉल्यूम अपॉन मास जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेंसिटी। थोड़ा सा चेंज याद रखिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेंसिटी, यानी कि पी अपॉन रो, ठीक है। फिर आपका सेकेंड नंबर पे आना है पर यूनिट वेट। तो आप पर यूनिट वेट जब करेंगे तो पी अपॉन रो तो ऑलरेडी उसमें आ रहा था, अब क्या आ जाएगा आपका पी अपॉन रो जी, क्योंकि ग्रेविटी से भी डिवाइड कर दिया है, मैंने बता रखा है ना आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, पी अपॉन रो जी। ये क्या कहलाएगा आपका प्रेशर हेड, ठीक है। और अब आपको फाइंड करना है थर्ड नंबर पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो यहाँ इजी है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में पी वी ऑलरेडी है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ पी, ये पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये 3 आपको डेरिवेशंस खुद से करने हैं। फिर हम आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे पहले स्टडी द डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। डायग्राम में क्या दे रखा है यहाँ पर, कि जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस तरह का एक अरेंजमेंट है। ये जो फिगर आपको दे रखा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंटिन्यूटी तो यूज़ होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, अलग अलग। यहाँ पर एरिया छोटा है, वेलोसिटी ज़्यादा हो गया। एरिया यहाँ पे दे रखा है A2, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2 है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पर एरिया आपका A1 है, वेलोसिटी V1 है, और जो प्रेशर है दैट विल बी P1, ठीक है। तो प्रेशर P1 इज़ ग्रेटर देन P2 लिखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइट, पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे सब कुछ 1 लिखा है, हाइट यहाँ कितनी है H1, यहाँ हाइट कितनी है H2, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर है। फिर कुछ चीज़ें और अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन है, जो 1 वाला क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन पे एरिया बड़ा है, वेलोसिटी कैसी होगी, कम। और जब वेलोसिटी कम होगी इसकी, तो इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, कम। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ हाइट कम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी कम हुई, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है वो पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे ज़्यादा है और दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर कम है। रीज़न क्या होगा, यही कि यहाँ पे लिक्विड को एंटर कराना पड़ रहा है पहले वाले पे, और दूसरे वाले से लिक्विड अपने आप से बाहर आएगा। तो पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे आप बता सकते हैं कि वर्क डन ऑन द लिक्विड, और यहाँ वर्क डन बाय द लिक्विड। तो सबसे पहला काम करना है आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करने का, या फिर सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन आप हेडिंग लिख सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम लिख सकते हैं, या बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। उस हेडिंग के बाद आप सबसे पहले विदाउट मेकिंग द डायग्राम सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ से शो कर दे रही हूँ, क्या स्टेटमेंट है, क्या लिखना है आपको। स्टेटमेंट बनता है इस वाले फॉर्मूले को ही स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट, ये जो 3 आपको यहाँ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, उन टर्म्स में पहले लिखा है पी, और अभी हम ड्राइव करके आए हैं पी क्या कहलाता है, पी है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सारी एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम ले रखी हैं। तो प्रेशर एनर्जी, ये बोलेंगे सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में बोलना है। सबसे पहले सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, फिर है काइनेटिक एनर्जी एंड
पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में बोलना है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कैसे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, और रिमेन्स कांस्टेंट के साथ साथ आपको ये भी बताना है फॉर एन आइडियल फ्लूइड, या फिर आपको अगर आइडियल फ्लूइड वर्ड यूज़ नहीं करने हैं तब आपको ये बताना पड़ेगा कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्ट्रीमलाइंड रोटेशनल फ्लो, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट आइडियल फ्लूइड लिखेंगे। तो इट स्टेट्स दैट कि में सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, या लास्ट में आइडियल फ्लूइड यूज़ कर लें। तो स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मूले से ही है, बहुत क्लियर है स्टेटमेंट यहाँ से कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के ठीक बाद में आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूले के बाद में फिर बनाना है आपको डायग्राम जो यहाँ दे रखा है, उस डायग्राम के बाद में डेरिवेशन स्टार्ट होगा, और डायग्राम को आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो आप टुडे यू विल डू द वर्क अप टू दिस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।